देखो सेवेंथ क्वेश्चन जो है ना, ये 5 पॉइंट कौन सा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको कौन सा पूछना है इसमें से? सेकंड पार्ट में दिक्कत है। देखो सेकंड पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2430 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 -1 -2 एंड 5। देखो ये जनरली आपको याद होगा 10th क्लास में जो एलिमिनेशन मेथड किया था, सेम उसी बेसिस पे आपको इसे भी सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास। आप देखो दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे, पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और दूसरे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 एंड subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6a प्लस 9, सॉरी 6a नहीं 6x, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 3 से, 6 9 12 एंड 0। ओके, फिर आगे क्या है, सेकेंड वाली इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो ये 4 -4 -2 एंड 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 6 12 9 0 माइनस 4 -2 -4 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 6 -4 2 होता है, 9 प्लस हो जाएगा 4 तो ये 13 हो जाएगा, 12 प्लस 2 14 हो गया एंड 0 -10 हो गया। एनी डाउट? नो सर। y इज इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू, अब 5 से डिवाइड कर दो तो ये 2/5, 13/5, 14/5 एंड -10/-2 आ जाएगा। चेक करो आंसर क्या आ रहा है y का। y निकलने के बाद आप वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में तो x पे निकल आएगा। y का आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है, ये 2x प्लस 3y हमारे पास क्या था, ये पुट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y। यही है सर वैल्यू। हाँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू है 2430, 2430। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x यहीं छोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये 2x इक्वल टू 2430 माइनस 3y। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 2430 माइनस 3y। y की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है y की वैल्यू, 2/5, 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2।
ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू निकालोगे तो कैसे होगा, आप इसको 1/2 और ये आ जाएगा क्या 2 माइनस 6/5 होगा, फिर 3 माइनस 39/5 होगा, फिर ये होगा 4 माइनस 42/5 एंड ये हो जाएगा 0 प्लस 6। ठीक है, तो ये आंसर देखो और क्या आएगा फिर इसके आगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 10 माइनस, देखो एलसीएम ले लेंगे, 10 माइनस 6 4/5, ये क्या होगा 20 माइनस 42 तो 22/5 माइनस का, फिर यहाँ पे 15 माइनस, अगर हम करें 39 में से 15 माइनस करें 24/5 नेगेटिव एंड ये 6 आ रहा है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3। ठीक है, मैच कर लो आंसर। क्लियर हो गई बात सबको? Yes. क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन वैसे इजी है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, देखो कैसे करेंगे। वी हैव fx इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। तो अगर fx ये है तो fy क्या हो जाएगा, fy क्या होगा, जहां जहां x है वहां हम क्या कर देंगे y, क्योंकि वो फंक्शन इन x था, ये फंक्शन इन y है, तो सेम फंक्शन को हम क्या करेंगे, जहां जहां x था वहां y कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला इन्होंने, लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो है fx इंटू एफ वाई, fx इंटू एफ वाई है। तो अब fx इंटू एफ वाई निकालो, fx की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, और आपके पास एफ वाई भी है, cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 और 0 0 1। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई आप सभी को पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन जो cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा cos y से, तो क्या आएगा ये इसका cos x cos y cos x cos y। फिर अगला एलिमेंट होगा ये, देखो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, इससे सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस है ये प्लस है, तो माइनस साइन x साइन y, और फिर 0 को 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब फिर दोबारा से क्या होगा, सेकंड रो को, सॉरी फर्स्ट रो को ही आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कॉस को करोगे साइन से, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर साइन को कॉस से करेंगे तो यहां भी माइनस आ रहा है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर 0 को 0 0, ये 0 ही हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0,
कोई डाउट यहाँ किसी को? अब सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए। सेकंड रो को हम सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। ऐसे थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं ऐसे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी लगे। सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर सेकंड से करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। इसको थर्ड रो से करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे सेकंड रो को, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आ रहा है। अब आ जाओ थर्ड रो को, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 आ रहा है। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आ रहा है, और थर्ड से 0 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करो आगे। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। 11th में याद है, या अगर याद हो आप सभी को, तो 11th में हमने किया था cos x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। सिमिलरली देखो उसके बाद साइन x साइन y, साइन x cos y और cos x साइन y जो है, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये 0 रहेगा। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये आ जाता है क्या, ये क्या आएगा यहाँ पे? अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा cos x साइन वाई, या आप यूं कह लो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो होगा साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है देखो, नीचे वाले में क्या है हमारे पास, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये 1, ये 0 है, ये लास्ट वाला भी 0 होगा आई थिंक, हाँ 0 है ये भी, 0 गलती से 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये भी 0 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये 0 हो गया और ये लास्ट में क्या है 1 है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में आएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई 0 माइनस साइन x प्लस वाई, फिर नीचे ये आ रहा है cos x प्लस वाई, फिर 0 0 0 1, ठीक है। तो ये फॉर्म, ये जरा देखो ध्यान से, तो जहां जहां पे x था वहां पे क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, तो वी कैन write it as f x plus y. So hence it is proved that fx dot fy will be equal to f x plus y. Do you have any doubt? No, sir. No, sir. Good. देखो इसमें क्या है, हमें ये फाइंड करना है, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो इसमें ना आप स्टेप बाय स्टेप सारी जो कैलकुलेशन है आप करते जाओ। सबसे पहले क्या, a स्क्वायर फाइंड करना है आपने, तो a स्क्वायर कैसे निकालोगे, a इंटू ए। अब a पता ही है आपको, a क्या है 2 2 0, सॉरी 2 2 1 है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 2 2 जा 4, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे 0 प्लस 0 माइनस 1। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 0 और प्लस 0। सेकेंड रो से करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई, तो ये 4 प्लस 2 प्लस 3, फिर आएगा 0 प्लस 1 माइनस 3, फिर 2। देखो पता लग रहा है सबको कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब जैसे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो एक बार 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो तो 2 हो गए, फिर 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर ऐसे ही मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो हो जाएगा 0। अब लास्ट वाले रो को मल्टीप्लाई करो तो देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो ये होगा 2, सेकेंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई -2, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा क्या +0। सिमिलरली थर्ड रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे तो आएगा 0 -1 +0, और थर्ड से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 -3, क्योंकि देखो ये ऐसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 1 हो गया, -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो -3 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 9 0 -1 -2 -1 फिर 2 5 और -2। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकला है आपके पास, ए स्क्वायर निकला है और फिर क्या निकला, देखो ए स्क्वायर और फिर आ गया, अच्छा ए स्क्वायर हमने निकाला, फिर उसके बाद क्या है -5a है, तो 5a की वैल्यू निकालो फिर, चलो 5a, तो 5 इंटू ए क्या है 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 10 10 5 0 5 -5, फिर ये हो जाएगा 5 15 0। ठीक है, 5a निकल आया। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में बोला इन्होंने क्या निकालने के लिए 6i। व्हाट इज 6i, 6i मींस, अब देखो एडिशन वाला क्वेश्चन है ये, तो सेम, क्योंकि सारे 3 इंटू 3 ऑर्डर के हैं तो यहाँ पे i जो i मैट्रिक्स होगा वो भी 3 इंटू 3 का होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सर आपने ये क्या फाइंड करना था, ए स्क्वायर -5a और +6 है। हाँ कुछ कह रहे थे तुम निधि? सर ये एलिमेंट खुद से ले लेंगे। बेटा आइडेंटिटी मैंने बताया था ना, आइडेंटिटी क्या है, आई मैट्रिक्स, आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल 1 1 1 होता है, बाकी सारे 0। हाँ सर याद आ गया। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है सबकी जो आप निकाल चुके ऑलरेडी। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने 5, ये 5 9 0 -1 -2 -1 फिर 2 5 -2। ठीक है, -5a, तो 5a की वैल्यू भी निकाल चुके ऑलरेडी हम, क्या है 10 10 5 फिर 0 5 -5 फिर 5 15। तो इस तरीके से ये लास्ट में क्या है 0 है, तो इन सब की वैल्यू अब ये हो गया हमारे पास ये, इसके बाद +6i, तो 6i क्या है 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6।
तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। ये हो जाएगा, देखो ये आएगा क्या, 5 + 5 - 10 + 6, फिर -1 -0 + 0, ठीक है, 2 -5 + 0, ऐसे 9 -10 + 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, -2 प्लस, सॉरी, -5 -5 -2 -5 + 6, फिर थर्ड एलिमेंट देखो 5, ये 5 है, यहाँ पे 15 है और ये 6 है, तो 5 - 15 + 0, तो 0 - 5 + 0, फिर -1 +5 हो जाएगा ये, और +0, फिर -2 -0 और +0, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी हमारे पास, 1 -1 -5 -1 -1 4, फिर ये क्या है, -3 -10 और -2, क्लियर हो गई बात। ये आंसर है हमारा, चेक कर लो एक बार। अच्छा ये वाला 6, ये 6 है ना हमारा, ये मैंने गलती से मुझे लगा 0 है, ओके, ये 6 है, तो इसको 6 करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, लास्ट में 4 आ जाएगा, इसको ठीक कर लेना भाई, यहाँ पे 6 है, ओके, यहाँ पे 6 है, तो ये 4 हो जाएगा, +4, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ ए, ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई + a = i - a, और एक मैट्रिक्स हमें गिवन है cos अल्फा -sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, थोड़े से कुछ आपको ना फॉर्मूलाज रिकॉल करने पड़ेंगे जो आपने 11th क्लास में किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला रिकॉल करोगे, देखो कॉस, आपको याद होगा cos 2a का फॉर्मूला होता था हमारे पास, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता था, cos 2a का फॉर्मूला होता था 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, ठीक है। ऐसे sin 2a का फॉर्मूला होता था आपके पास, sin 2a = 2 sin a अपॉन 1 + सॉरी 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 + tan² a, याद आया कुछ। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैंने 2a लिया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे cos अल्फा ले लूं, तो cos अल्फा की जगह आ जाएगा क्या, 1 - tan² अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। ऐसे यहाँ पे साइन अगर अल्फा आ जाए, साइन अल्फा, तो इसकी जगह क्या आएगा, 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2, ठीक है। याद आया कुछ। तो इन फॉर्मूलाज को आपने ध्यान रखना है, इसको, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हैं ये यूज होंगे हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, जब भी प्रूविंग वाला कोई क्वेश्चन होता है, आपने लेफ्ट और राइट को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, बेसिकली यही है ना। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है सोल्यूशन में, देखो
लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 1 ये वाला। और ए क्या है मेरे पास, ए है, देखो मैट्रिक्स ए क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। ठीक है, अब क्या आएगा इसका आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ गया, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या राइट हैंड साइड निकालना है, राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए राइट हैंड साइड भी। अगर राइट हैंड साइड में हम यही प्रूफ कर दें तो हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड आई माइनस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, और साथ में कुछ और भी है, साथ में हमारे पास है एक मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो देखो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास है 1 0 0 1, माइनस ए क्या है, ए आपको पता है ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। ठीक है, और ये जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, किससे, आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा है 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस 10 अल्फा बाय 2 आएगा और ये आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो अब ये तो 10 में है, अब ये जो दूसरा वाला है मैट्रिक्स हमारे पास, सेकंड मैट्रिक्स जो है वो कॉस में है। तो मैंने फॉर्मूले आपको बता ही दिए हैं स्टार्टिंग में, ये देखो फॉर्मूले मैंने लिखवाया ना आपको, ये वाले फॉर्मूले आपने यूज करने हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 अल्फा बाय 2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखो, कॉस अल्फा की जगह लिख दोगे क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन की जगह आप लिख दोगे 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगेन यहाँ पे साइन है तो 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई आप सभी को करना आता ही है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, सबको पता है ना। थोड़ा चाहो तो इसको इजी कर सकते हो, एक काम करो थोड़ा कॉम्प्लिकेट, क्योंकि आप नोटबुक में लिखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर 10 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, मैं इसको y ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने, y। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 1 y माइनस y 1, थोड़ा सा इजी लगेगा फिर ये, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
थोड़ा सा इजी हो गई, मतलब देखने में एटलीस्ट डिफिकल्ट नहीं लग रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो सेम यही आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर। तो बीच में प्लस का साइन, 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस y ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो ये आएगा माइनस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा ये 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो अगर एलसीएम को मैं, दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो ऐड करोगे आप, तो देखो 2y स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, तो 2 में से 1 माइनस के 1 बचा पॉजिटिव, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें देखो जरा क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है माइनस 2y और प्लस y माइनस वाई क्यूब बच जाएगा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है देखो, माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और उसको प्लस ये हो जाएगा प्लस 2y। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो प्लस ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो भाई पूरा पूरा कट गया, देखो ये पूरा पूरा कट गया, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो क्या रह गया फिर हमारे पास रह गया, यहाँ तो 1 आ रहा है। अब यहाँ देखो 2y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये आएगा y, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे y प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो यहाँ आ रहा है माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से? यस, कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है। देखो न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं हम, ये तो 1 है, यहाँ से y कॉमन आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस वाई कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर ये आ जाएगा देखो 1, ये होगा y, ये होगा माइनस वाई और ये हो गया 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू क्या थी? y जो है वो है हमारे पास ये 1 माइनस, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था लेफ्ट हैंड साइड में, देखो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में यही था हमारा और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात सब? कोई डाउट है किसी को? नो। देखो 19 क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000
30,000 का फंड है दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 type of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है ना हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कितना है, अलग अलग इसमें वो है, दो है 1800 और 2000, दो इंटरेस्ट है इसमें। मैं क्वेश्चन प्रॉपर ले लेता हूँ, कोई क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिया, क्वेश्चन वापस से पूरा ले लेता हूँ मैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक 1800 है और एक 2000 रुपीज है। अगर इंटरेस्ट हमें गिवन है, मतलब इसमें आपको 30,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि मैट्रिक्स फॉर्म करना है पहले तो आपको। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो भी 2 मैट्रिसेस निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ मैट्रिक्स हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो, लेट कर लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है ना, लेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू रुपीज एक्स ले लेता हूं मैं। तो द इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितने पैसे हैं इसके पास, 30,000 है, तो टोटल भाई 30,000 है, तो एक में अगर एक्स की इन्वेस्टमेंट हो गई तो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ये है ना। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो है फर्स्ट एट द रेट ऑफ 5% और सेकंड जो है एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, तो अब यहाँ 2 मैट्रिसेस आपने बनाने हैं, एक तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाले में क्या है, देखो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है कितने की, एक्स की, और सेकंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, 30,000 माइनस एक्स की। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, ये इन्वेस्टमेंट 1, ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया, और ये सेकंड बॉन्ड हो गया। और जो बी मैट्रिक्स यहाँ बनाओगे आप, बी मैट्रिक्स वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो बी आपने जब भी मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो एक को अगर आपने रो में लिया है तो दूसरे को आपने क्या लेना है, कॉलम में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 5% है पहला, 5% का मतलब हो गया ये 5%, और फिर 7% है दूसरा, इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2, मतलब बॉन्ड 1 बॉन्ड 2, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड। अब आपको क्या निकालना है, आपको पता टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 18,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट जो है आपका रुपीज 1800 है फर्स्ट पार्ट में। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ए इंटू बी जो होगा वो इंटरेस्ट होगा 1800। समझ में आ गई बात। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्वेस्ट हमने क्या किया है, इन्वेस्ट हमने जो किया है वो किया है हमने एक्स, 30,000 माइनस एक्स, और इंटरेस्ट कितना है 0.05 और 0.07, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज को मैंने पॉइंट में लिख दिया, इज इक्वल टू 1800। सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया 0.05 एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस हो गया, तो ये होगा 2100। ठीक है,
माइनस 0.07x इज इक्वल टू 1800, तो ये आ जाएगा 0.02x नेगेटिव में इज इक्वल टू 1800 माइनस 2100, तो माइनस 0.02x इज इक्वल टू माइनस 300, तो x इज इक्वल टू माइनस 300 डिवाइडेड बाय माइनस 0.02 विच इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, और ये डेसिमल हटाओगे तो 30,000 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, 15,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई फर्स्ट में, तो ऑब्वियसली सेकंड में कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड is equal to rupees 15,000 which is equal to x, तो इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड, तो वो 30,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो 15,000 ही आ जाएगा, वो भी क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में इक्वल टू 2000 लिखना है बस, तो उससे भी निकल आएगा आंसर फिर। तो देखो यहाँ पे क्या है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइसेस 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपने वही मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको पहले, तो आपने लेट कर लेना है ए जो एक मैट्रिक्स है वो क्या है, ए मैट्रिक्स लेट कर लो। ये जो बुक्स हैं आपके पास 10 डजन हो गया केमिस्ट्री बुक, 8 डजन हो गए आपके फिजिक्स बुक्स, और 10 डजन है इकोनॉमिक्स। तो ये आपने लेट कर लिया, ये क्या है, ये है केमिस्ट्री के लिए, ये है आपके फिजिक्स के लिए, और ये है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, दूसरा हम प्राइस वाला लेट कर लेंगे। प्राइस क्या है, इसको पी ले लेता हूं मैं, प्राइस। तो प्राइस क्या क्या है देखो, प्राइस है आपका 8 रुपीज 80, रुपीज 60 एंड रुपीज 40। ये पर डजन रेट है ना। रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस आर रुपीज 80, 60 एंड 40 ईच। अब ये ईच बुक की सेलिंग प्राइस आई थिंक ये देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या निकालना, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू ए इंटू पी। तो ए क्या है आपका 10, 8, 10 इंटू कर दो 80, 60, 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 800 प्लस 480 प्लस 400, 1680 आंसर आ रहा है इसको। चेक करो जरा। एक चीज हमने कन्वर्ट नहीं की ना इसके अंदर, देखो ये डजन दिए हैं ना, 10 डजन और ये 8 डजन, जिसको आप नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट कर लो, तो नंबर ऑफ 10 डजन का मतलब हो गया 120, 120 बुक्स होंगी फिर ये। ठीक है, ये 120 बुक्स हैं। 8 डजन मीन्स 96 बुक्स हैं ये। ठीक है, और ये 10 डजन मीन्स 120 बुक्स हैं यहाँ पे। क्योंकि जो रेट दिया है ना, ये पर डजन नहीं लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है रेट, जो देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब पर बुक के रेट है ये।
तो हमने नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे फिर जो ए मैट्रिक्स है इसको चेंज कर दो, ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये है रुपीज, ये 120 बुक्स हो गई, ये 96 बुक हो गई, और ये 120 बुक्स। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना, 960, 9600 हो जाएगा, प्लस 5760 हो गया, प्लस 4800 हो गया। तो इन सबको ऐड करो, क्या आ रहा है देखो, $9600 प्लस 5760 प्लस 4800, 20,160 रुपीज, 20,160। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर? अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन देखो, इस ये वैसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं सारे ना, ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। तो ध्यान से देखना इसमें क्या है। Assuming x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3, p into k respectively. Choose the correct answer in exercise 21, 22. अब देखो जरा, पहले तो एक काम ऑर्डर की अगर हम बात करें, देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, ये है ऑर्डर क्या है, 2 into n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स y, ये क्या है, 3 into k। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स z, z का ऑर्डर क्या है, 2 into p। और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स w, w का जो ऑर्डर है वो है n into k, n into 3, n into 3। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स p, p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p into k। ठीक है। अब 21 में देखो क्या इन्होंने बोला हुआ है, 21 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, तो 21 में एक ऑपरेशन इन्होंने गिवन, यहाँ पे एक ऑपरेशन गिवन है पी वाई प्लस डब्ल्यू पी का। तो आप लोगों को समझाया था मैंने एडिशन के, जब भी एडिशन वाली बात आती है ना, जब भी आप एडिशन करोगे तो एडिशन आप तभी कर सकते हो जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब देखते हैं, जरा ध्यान से देखो जरा कैसे हम निकालेंगे इसका आंसर। तो आप अगर इसको लेके चलो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, P का क्या ऑर्डर है, P का ऑर्डर क्या है, P इंटू के, स्मॉल p इंटू के, और इंटू WY होगा ना है सर, WP या WY होगा वहाँ पे। डब्ल्यू वाई है, एक मिनट देखो जरा, ओ सॉरी डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू वाई कर लो इसको। ठीक है, तो P का ऑर्डर तो ये हो गया, Y का ऑर्डर क्या है मेरे पास, देखो Y का क्या ऑर्डर है, इंटू वाई। तो y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर है 3 इंटू के, 3 इंटू के। ठीक है, प्लस w क्या है, देखो w का ऑर्डर कितना है, w का ऑर्डर है n इंटू 3, और इंटू, और y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर है 3 इंटू के। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने समझाया था आप लोगों को कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना हमेशा, तो जो रिजल्टिंग आता है, देखो मैंने मल्टीप्लीकेशन में समझाया था आपको कि इसके कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो
इक्वल होना चाहिए। पी के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है ना इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। एक तो के की वैल्यू निकल आई 3, के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, के आ गया हमारे पास 3। पता लगा कैसे? क्योंकि इन पी एंड वाई मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब के यानी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तभी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो के अगर 3 होगा तो ही ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नो सर। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी आप दो नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने जो रिजल्टिंग आएगा पी आएगा, ये जो रिजल्टिंग आपके पास जो रिजल्टिंग मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होता है पी इंटू के। इसका ऑर्डर क्या होगा? पी इंटू के। समझ आई बात? इसका ऑर्डर जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है वो ऑलवेज रो इंटू कॉलम होता है। इसका पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड वाले में देखो, यहां मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जबकि नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ऑलरेडी इक्वल है यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा और रिजल्टिंग जो आएगा वो क्या आएगा? एन इंटू के। तो ये डब्ल्यू वाई जो आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? एन इंटू के। ठीक है, अब ये दोनों तभी आप ऐड कर सकते हो जबकि दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, यानी P इंटू के मस्ट बी इक्वल टू N इंटू के। ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक ये ऐड नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? तो ये तो के से के तो कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हो P इक्वल टू N। तो ये एन का आंसर के इक्वल टू 3, P इक्वल टू N। देखो चेक करो क्या आ रहा है। ये पहला ए पार्ट है इसका, ये जो ए है ना ये फर्स्ट, ये आंसर है इसका। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल, मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन में याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस बताए थे तभी बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पी एंड वाई को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये नंबर ऑफ कॉलम जो है यानी के, ये जो के है ये इक्वल होगा इसके। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आई 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी है ये कंसेप्ट पूरा। एडिशन में क्या होता है, जो ऑर्डर इस वाले का होगा, ये जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी एडिशन कर सकते हो या सबट्रैक्शन कर सकते हो। तो यानी पी इंटू के और एन इंटू के मस्ट बी इक्वल। तो वहां से क्या हम ये के से के कैंसिल कर देंगे, पी इक्वल टू एन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 22 पे। आंसर 22 देखो। अब 22 में भी एक ऑपरेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो 22 में क्या दिया हुआ है? 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो x का ऑर्डर क्या है? देखो x का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू एन। x का ऑर्डर है 2 इंटू एन। और z का ऑर्डर क्या है? z का और 2 इंटू पी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ पे और भी क्या दे रखा है? और दे रखा है इन्होंने इफ n इक्वल टू पी, n ऑलरेडी p के इक्वल है। तो क्या बोला इन्होंने, करना क्या है? इफ एन देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ऑर्डर बताना है आपको। देखो n इक्वल टू p है, n और p इक्वल है और 2 ऑलरेडी 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? सेवन एक्स माइनस 5z। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ भाई? टू रो तो दोनों में 2 2 है तो 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू एन ले लो या पी ले लो, एक ही बात। देखो आंसर क्या आ रहा है?
एन और पी इक्वल है, तो 2 इंटू एन 2 इंटू पी, ये आएगा सेकंड वाला। देखो बी है इसका आंसर, 2 इंटू एन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 5 और 7 से कोई मतलब नहीं खाओ, ये 7 और 5 जो है वो स्केलर है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ठीक है,